मिनी सैफई के नाम से मशहूर इस भैंसौदा की ऐतिहासिक धरती को सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में, इस जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के आदरणीय प्रधान जी समेत समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष जी समेत सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सभी शुभचिंतकों का और विशेष रूप से इस गांव की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्षमा प्रार्थियों की समय कम है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं लेना पा रहा हूं, क्योंकि हमको बहुत मुद्दों की बात करना है और 10 दिन का चुनाव बचा है। लगभग 1000 गांव बचे हैं जहां पर हम सभी को पहुंचकर कैंपेन करना है। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी समय आपके समक्ष अपनी बात रखूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आगामी 27 फरवरी को जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का चुनाव होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे लोग काबिज रहेंगे जो जनता को गुमराह करके सत्ता में आए थे। आप सभी को मालूम है 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप किसानों, मजदूरों सभी से वादा किया था और किसानों से भी वादा किया था, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो आपकी आय दुगनी करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2017 में आपसे कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हर खेत को पानी देने का काम करेंगे। ये काम तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन किसान भाइयों, उन्होंने चौगुना छुट्टा सांड जरूर भेज दिया ताकि आपकी फसलों को चौपट कर सके। भेज दिया या नहीं भेज दिया? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस देश में किसानों ने हमेशा इस देश के लोगों का पेट भरने का काम किया और ईमानदारी से अपना काम किया है। कोरोना जैसी महामारी में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, उस समय अगर किसी ने भी अपनी मेहनत को जारी रखा, अपने पैसा को जारी रखा, अपना काम जारी रखा, वो किसान कौन थी? उस किसान को ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठगने का काम किया। 3 कृषि कानून लेकर आए। 1 साल तक लगातार दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान जब धरने पर बैठा था, 700 किसान शहीद हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रधानमंत्री महोदय ने माफी मांगी और उस कृषि कानून को वापस किया। ये इसलिए वापस किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और अगर उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तीनों कृषि कानून फिर से लागू होंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसान कौम को ईमानदार कौम और मेहनती कौम के रूप में जाना जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्जनों किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई, उनकी हत्या करा दी गई इस कुकर्मी सरकार द्वारा। ये बदलाव का समय है, ये बदलाव का समय है, आपके बदला का समय है कि जिन्होंने आपकी किसानी को, ऐसी किसान कौम को गुमराह करने का काम किया, आपके लोगों की हत्या करवाने का काम किया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को घाट भेजना है। इस तरह सभी को आपको पढ़ना है। 2012 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे बुंदेलखंड में ऐतिहासिक काम उन्होंने करने का काम किया था। और जनपद चित्रकूट में मुझसे भी अधिक आप सभी को मालूम है, पता नहीं दर्जनों पुलों का निर्माण रहा हो या 2 तहसीलों का निर्माण रहा हो, लोहिया ग्राम की बात रही हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम की बात रही हो, समाजवादी पेंशन की बात रही हो, तमाम सारे ऐसे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाने वाले अगर कोई माइकल मैन थे, वो माननीय अखिलेश यादव जी थे। 2012 से 17 के बीच में जब बुंदेलखंड में सूखे जैसी स्थिति हुई, उस समय अगर किसानों की किसी ने मदद करने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। 3 बार आपको ओलावृष्टि में चेक देने का काम किया था या नहीं किया था? जब बुंदेलखंड में सूखे जैसी स्थिति थी, जो हमारे समाज का सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति है, अंत्योदय धारक है, उसको समाजवादी हत्या कर देने का अगर किसी ने काम किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। क्योंकि अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म सबको त्याग कर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध और अपील करने आए हैं। ये चुनाव अनिल प्रधान नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव बसपा या सपा जिलाध्यक्ष नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो केवल हो सकता है टिकट, अब चूंकि ये बड़े ही गर्व का भी बात है आप सभी के लिए कि एक 28 साल की उम्र के लड़के को उन्होंने आप सबके बीच में, आप सबके भरोसे और आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में भेजा है। ये केवल सपा में ही हो सकता है, ये केवल समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी हो सकता है कि एक किसान और मजदूर घर के लड़के को भी विधानसभा का टिकट देकर लखनऊ पहुंचाने का काम करता है।
चाहता हूँ, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि जो किसानी मजदूरी आपको खत्म करने का काम कर रहे हैं उनको हटाने का ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे। क्या महंगाई कितनी कम हुई? कितनी गुना महंगाई हुई आप सबको मालूम है। आज किसान कौम, मजदूर कौम, मेहनती कौम है। खाद का क्या दाम बढ़ा दिया आपको मालूम नहीं है। बिजली का रेट कितना बढ़ गया क्या आपको मालूम नहीं है। आपकी खाद की मेहनत की कमाई जो आप खाद लेकर आते हैं उससे खाद चुराने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको गुमराह करने का काम अगर किसी ने तो किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हारे हैं तो 10 रुपए पेट्रोल डीजल कम हो गया है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम 50 रुपए हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, यह चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस बात का है कि देश में, उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति बैठेगा जो उत्तर प्रदेश की उन्नति और विकास की बात करेगा या जो ध्रुवीकरण की बात करेगा, जो जाति धर्म के मजहब के पाप आपस में लाकर जो लड़ाने का काम करे वो राज करेगा, जो वो व्यक्ति राज करेगा, बस शासन सत्ता पर बैठेगा, जो निचले पैदान पर बैठा व्यक्ति उसकी सेवा करने का काम करता है। इसलिए इस फर्क को समझिए और ये ऐतिहासिक चुनाव है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अनिल प्रधान अकेले नहीं लड़ सकता, न तो अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव जी भी आप सबके आशा और उम्मीद और भरोसे के सहारे हैं। इसलिए हम आपसे ऐलान और निवेदन करने आए हैं कि इस छोटे अपने बेटे और भाई पर भरोसा करना, क्योंकि गद्दी पर एक ही सुल्तान बैठेंगे, वो है माननीय अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश की उन्नति और विकास का अगर रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने जब भी जो कुछ कहा है उसको पूरा करने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जो है किसानों को निःशुल्क सिंचाई के लिए बिजली देंगे, किसानों को निःशुल्क ब्याज मुक्त लोन देंगे, घरों को 300 यूनिट बिजली देंगे। इस तरह के तमाम सारी योजना उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो हम आपसे अपील करने आए हैं, ये ऐतिहासिक चुनाव है, ये किसानी को अपने बचाने का चुनाव है, अपने व्यवसाय को बचाने का चुनाव है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम बोला था कि हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। आप सभी बहुत से हमारे छात्र साथी हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा ऐतिहासिक इतिहास होगा कि आज तक कभी इतना निर्दयी और क्रूरता वाली सरकार कभी नहीं आई होगी जिसने लोकतंत्र को ठंडे बस्ते में रखकर केवल गुंडागर्दी और हिटलरशाही रखी। जेसीबी चलाकर मकान गिराने वाले लोग, जिनको जो उनके कौम के लोग उनके ऊपर क्यों नहीं जेसीबी चढ़ा देते हैं? तो कितने बड़े बड़े 40-40, 50-50 मुकदमे हैं। इसलिए झूठी और बोगी सरकार है, बहरी सरकार है। हमारे जिले के 12-12 पदाधिकारी जिलाध्यक्ष समेत केवल इसलिए जेल भेज दिया गया कि इन्होंने उस बोगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। क्या 2021वीं शताब्दी में लोकतंत्र में यही होगा? अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, यह चुनाव किसी जात धर्म विशेष का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति उस गद्दी पर बैठेगा जो किसानों और मजदूरों, व्यापारियों, आप सबकी बात को सुनेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरे बारे में भी कई बार सारे वक्ताओं ने बताया, आप सब भी बहुत सारे जानते होंगे, एक 28 साल के लड़के पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया। उनकी सोच है कि वो एक गरीब और किसान घर के लड़के को भी ऊपर भेजना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोई हमसे गलती हुई तो क्षमा कर देना, क्योंकि चुनाव अनिल प्रधान नहीं अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और काम अनिल प्रधान बाद में करेगा। केवल और केवल हमको साइकिल को देखना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देना है। मैं भी हमेशा 11 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। जब भी मुझसे कोई बन पड़ा हमेशा मैंने मदद करने का काम किया। एक किसान घर से हूँ, 2 बार से जिला पंचायत सदस्य आप लोगों ने बनाया है और आपने देखा भी होगा जब भी कोई दुर्घटना घटती है, हो सकता है आप लेट पहुंचे, लेकिन आपका बेटा पहुंचने का काम करता है। मैं भी अगर चाहता तो आर्थिक रूप से मजबूत होकर मैं भी जो है किसी आलीशान घर में रहने का काम करता, क्योंकि ऊपर वाला गवाह होगा। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, आज के राजनीतिक दौर में नेता खून इंजेक्शन लगाकर खून चूसने का काम करते हैं, आपका और बेटा और भाई खून देने का काम करता है। अगर कोई कहीं घटना हो जाती तो कफन लेने का काम करता है। हमारा बताने का मतलब कि अब मैं आप सबसे निवेदन, चूंकि हमारा जो जीवन है, हमने लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है और इस आज निर्णायक घड़ी में चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, आप सब खुद अखिलेश यादव अनिल प्रधान हो। इसलिए इस ऐतिहासिक भैंसौदा की धरती पर आप सभी सम्मानित मतदाताओं का और पितृतुल्य बुजुर्गों,
युवा साथियों, आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप खुद अखिलेश यादव बनकर इस पूरे क्षेत्र में फैल जाना और एक संदेश भेज देना कि जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं आपसे आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक आशा और निवेदन करता हूं कि चूंकि बस समय बहुत कम है, हम हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये चुनाव एक बहुत निर्णायक चुनाव है, इसमें हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करना है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर इस बार चुनाव में आपको सफलता नहीं मिलेगी तो इस देश में संविधान का नहीं, आधा पॉइंट वालों का कानून चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने कान खड़े कर लो और आज से ही तड़ करके हाथ चले जाओ कि केवल और केवल एक ही नाम, एक ही निशान, अखिलेश यादव साइकिल निशान। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नेता